आप शाम को पिछले वाले गार्डन में आ जाइए, मैं आपको अपने दिल की हर धड़कन सुनाऊंगा। मिलेंगी ना? अरे गार्डन में दिल की धड़कन? हाँ जी हाँ, मैं जरूर मिलूंगी। बहारों फूल बरसाना, मेरा महबूब आने वाला है। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, मोहतबाज। भाई साहब, आप आलू चाट खाएंगी या भेलपुरी खाएंगी? मैं अभी लेके आया। वैसे झुकाव तो मेरा चोटी की ही तरफ है। अगर उनसे मेरा रिश्ता हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारी थोड़ी सी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ। फिर हम आपकी खिदमत कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, खिदमत कर देंगे। डिंकी, हमें इन जनाब का एक काम करना है। जरूर करेंगे। क्यों गुड्डी, करेंगे ना? टीचर जी का काम तो करना ही करना है। टीचर जी जरा यहाँ आइए। बस यही समझिए कि आज से छोटी वो आप खुश रहिए। ये मेरी खुश नसीबी है जी। लड़कियों, खाते खाते अगर पेट भर जाए तो कोई हर्ज नहीं, जब तक नीयत ना बढ़े तब तक खाते रहो। थैंक यू। भाई भेलपुरी वाले, इनसे पैसे मत लेना है। नहीं सरकार, नहीं लेंगे। अरे डिंकी, ये टीटू सिंह 2 प्लेट उठाए कहाँ जा रहा है? बुआ को देने गया होगा। मुझे भी लगता है उन चुड़ैलों के पास ही गया है। क्या बेवकूफ बनाया ना उसे। अरे यार धीरे बोल, अभी तो हमने आइसक्रीम भी खानी है, कहीं आधे रास्ते से वापस ना आ जाए। मुझे कुल्फी खानी है। गुड्डी गुड्डी मुझे कुल्फी खिलाना। कोई टिट्टो सिंह को तो आ जाने दे बुआ के पास से। बड़ी, आखिर तूने अपनी असलियत दिखाई ना। मैं भी जान गई, तू मेरी सगी बहन नहीं, सौतेली बहन है। धोखेबाज, चालबाज, नालायक, इडियट, डायन, पूतनी, तू पूतनी। ये लीजिए, नोश फरमाइए। दफा हो यहाँ से। हट परे, दफा हो। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं जा रहा हूँ मैं। मैं भी जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ। तुम मैं यहाँ बैठ के क्या तालियां बजाऊंगी? मैं सब जानती हूँ बड़े, तू उसका पीछा करेगी, उसे अकेले में मिलेगी, उसे इश्क फरमाएगी, लेकिन मैं तेरे को ये नहीं करने दूंगी। मेरी होगी। ओहो, किक तो उधर है यार। टीटू सिंह जी, आप बुरा मान गए। नहीं, मैं बुरा नहीं माना, लेकिन आप दोनों बहनों के बीच में मैं कोल्हू का बैल नहीं बनना चाहता। आप क्या बात कर रहे हो उससे? मैं तो इनसे ये कह रहा था, चलिए आपको घर तक छोड़ दूं। इसे क्यों छोड़ेंगे? मुझे छोड़िए, आई एम रेडी। नहीं, मुझे छोड़िए, मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, नहीं मुझे छोड़िए। देखिए, स्कूटर एक है, सीट एक है, और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। ऐसे करते हैं, हम टॉस कर लेते हैं, ठीक है? आपके पास सिक्का है? नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत है। बोलिए, पहले हेड। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर कभी घुमा दूंगा, है? चलिए, फिरना दोबारा चलने मुझसे। चलो। ओह, स्टार्ट ही नहीं किया। धीरे से पकड़ो। छोटे, ओ छोटे। बहुत मिर्चियाँ इसमें। निगोड़े, ये टीटू सिंह कहाँ चला गया? इतनी देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे तो लगता है वो उन दोनों चुड़ैलों के पास गया है। तो जाके देख ना। मैं अभी उसको गर्दन से पकड़ के लेके आता हूँ। ओ बुढ़िया, ओ वो देखो, और टीटू सिंह तो छोटी बुआ के साथ स्कूटर पे जा रहा है। टीटू सिंह जी वो चले गए। हम भी जाट वाले का क्या करेंगे?
कुड़ियों, मैं तो कहता हूँ चुपचाप प्लेटें यहाँ पे रख दो और खिसक लो। हाँ यही सही रहेगा। यही करते हैं, चलिए जल्दी जल्दी। अब जाता कहाँ है? रुपए निकाल। तो मैं रुपए तो लेने जा रहा हूँ, मैं अभी आया। तुझे जाना देगा कौन? तो बोल चला गया ना टीटू सिंह, उसको पकड़ के लेके आता हूँ, वही रुपये देगा। अरे एक आदमी तेरे जैसा पहले भी गया, 1 साल हो गया, आज तक के लौट के नहीं आया। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। अरे तुझे जाना कौन देगा? रुपए दे। पकड़ा गया जी, अब क्या करूँ? ओ निगोड़े, तुझे बाबूजी ने सुबह पैसे दिए थे ना सब्जी लाने के लिए, वो निकाल के दिए। और वो तो सब्जी लाने के लिए थे। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। अच्छा टीटू सिंह जी, बाय। जाने से पहले हाथ तो मिला लीजिए। ऐसी बातें करते हैं, कोई देख लेगा तो? अगर आप दुनिया वालों से डरेंगी तो हमारी बेपनाह मोहब्बत परवान कैसे चढ़ेगी? मोहब्बत परवान चढ़ेगी, जरूर चढ़ेगी। तेरा हाथ में आ गया कि राह में चिराग जल उठे। तेरा हाथ में आ गया कि राह में चिराग जल उठे। टीटू जी, प्लीज शायरी छोड़ दीजिए, मेरा दिल धड़क रहा है। नहीं, मैं शायरी छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपका हाथ नहीं छोड़ सकता। छोड़िए ना प्लीज, छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। वो आ गए। कौन? प्राची। कोई नहीं है। गाड़ी में है। उनके पास गाड़ी भी है। वो सवाल करना बंद करो, भागो। आप ये स्कूटी पकड़ो, मैं भागता हूँ। ओहो, स्कूटर के साथ भागो ना। नहीं नहीं, मैं स्कूटर से तेज अपने पैरों पे ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। पकड़ो, पकड़ो। क्या माजरा है ये? और तेरी आवाज को क्या हो गया? ये क्या माजरा है? और अब तेरी आवाज को क्या हो गया है? कविता, 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 क्या माजरा है? कैसा माजरा प्राची? उस नाम मुराद के साथ कहाँ गई? कहीं नहीं गई थी प्राची। झूठ मत बोल। उसका हाथ पकड़कर तू वहां खड़ी थी या नहीं? प्राची, मैं खड़ी जरूर थी। Thank God, हाथ उन्होंने ही पकड़ा था। उसने हाथ क्यों पकड़ा? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? प्राची, वो भी पंजाब के रहने वाले हैं, हिम्मती तो होंगे ना जी। ओए, कोई तो क्या हंट शंट बक रही है? दिमाग चल गया तेरा। इतनी उम्र होगी है, फिर भी अकल नहीं आई। बेगैरत, कहाँ गई थी उसके साथ? मैं नहीं गई थी प्राची, उन्होंने ही बुलाया था। उसने बुलाया और तू चली गई, वो भी कल्ली? नहीं, मैं कल्ली नहीं गई थी, सबके साथ गई थी। सब? सब यानी कौन? बड़ी निगोड़ा, आपकी सारी बेटियां। प्राची प्लीज, आप मुझ पे गुस्सा मत करो। प्राची, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। उन सब ने कहा कि चलो, मैं चल पड़ी। वो सब के साथ गई थी तो वो सब है कहाँ? वो देखो, वो आ गए, पूछ लो उनसे। डिंकी पता है? जी बाबूजी। छोटी बुआ तुम लोगों के साथ गई थी? जवाब दे, ये तुम लोगों के साथ गई थी? नहीं बाबूजी, ये हमारे साथ नहीं थी। हम लोग तो बड़ी बुआ के साथ आइसक्रीम खाने गए थे नहीं? क्या कह रही है तुम? डिंकी पता है? जी बाबूजी। ये तुम लोगों के साथ नहीं गई थी? नहीं बाबूजी।
छोटी बुआ, आप कहाँ गई थी? हम तो समझ रहे थे कि आप घर पर ही हैं। तेरा घर को तुम सबका, न जाने किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम सब मुझसे। बड़ी, मैं भी जानती हूँ ये सब तेरी कारस्तानी। मैं छोड़ूंगी तुझे। राजी, सुना आपने क्या कह रही है? देख लेगी मुझे नौटी घर में। राजी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जाने किस जन्म का बदला ले रही है सब मुझसे। और आप इन पर विश्वास करें। ओहो, अब रो मत। अब जैसे उस नामराज के साथ कभी मत जाना, और अगर जाएगी तो बता के जाना। आप भी? मतलब है वो बेवकूफ से पसंद आ गया। जी, टीटो सिंह सिर्फ छोटी बुआ को ही नहीं, बड़ी बुआ को भी बहुत पसंद है। बाजी, ये सब तो यूं ही बोलती रहती है। कमाल है, वो बेवकूफ दोनों को पसंद आ गए। ओह, अजीब मुसीबत है। अब तो बंदा कुछ फैसला भी करना चाहे तो ना कर सके। वाहेगुरु, कोई फैसला करना। तुम फिर आ गए? मैं अपना स्कूटर लेने आया हूँ। स्कूटर लेने आया तो क्या हुआ? मैं अभी लाला जी को जाके बताता हूँ। नहीं, प्लीज लाला जी को कुछ मत कहना, प्लीज। ओए, क्यों ना बताऊं? हैं? आपकी तारीफ। मैं लाला जी का ड्राइवर हूँ। तो मैं स्कूटर का ड्राइवर हूँ। स्कूटर का ड्राइवर हो तो क्या हुआ? हैं? शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं इस घर का होने वाला दमादमी हूँ। यस। दमाद जी? नमस्ते जी। ठीक है। गो, जाओ, जाओ। आप इस तरह अचानक? आइए प्लीज बैठिए। क्या बात है भाई साहब, सब खैरियत तो है ना? आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। बहन जी, सगाई वाले दिन नारंग साहब ने जो कुछ कहा उसने लाहौरी को बहुत बेचैन कर दिया। इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी। देखिए, आप झिझकिए नहीं प्लीज, साफ साफ कहिए। बहन जी, एक बोझ सा है दिल में, वही परेशान कर रहा है। मैं एक बारी ठोकर खा चुका हूं, अब और खाने की हिम्मत नहीं है। उस रोज नारंग साहब ने कहा कि जो लड़की एक बारी कार से भाग चुकी है वो फिर कार से नहीं भागेगी, इसकी क्या गारंटी है? बस बहन जी, यही बात मुझे परेशान कर रही है।
बड़ी गैर वाजिब बात की थी, तकलीफ पहुंची हमें। बहन जी, आप तो जानती हैं डिंकी के स्कूल की जिम्मेदार वो खुद नहीं थी। बिल्कुल, इसमें कसूर तो मेरे बेटे का था, लेकिन ये बात तो मैंने उसी वक्त सबके सामने साफ कर दी थी। लेकिन इसके बाद भी मैडम सबका रवैया तो बिल्कुल नहीं बदला। देखिए साहब, आप बुरा न मानिए, आप दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन उस रोज आपकी बात वो नहीं समझ रहे थे, उनकी बात आप नहीं सुन रही थी। तनाव, परायापन सा था आप दोनों के बीच। देखिए बहन जी, मेरी तो बेटी है, मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। भाई साहब, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारे घर में रिश्ता करके आप... नहीं नहीं बहन जी, नहीं, इस तरह की बात तो आप सोचिए नहीं। बहन जी, मैं तो अपने मन का डर दूर करना चाहता हूँ बस। जब पति पत्नी का तनाव कार की चार दीवारी से निकलकर बाहर आ जाए, तो कार के भीतर का माहौल कैसा होगा ये तो आप समझ ही सकती हैं। क्या ऐसे माहौल में मेरी बेटी सुखी रह सके? लाला जी, आपको शायद मालूम नहीं, मेरे पति और मेरे बीच क्या रिश्ता है। असल में हम एक लंबे अरसे से अलग हो चुके हैं। अलग हो चुके हैं? लाला जी, अमित को मैंने ही पाला है। जिस तरह आप अपनी बेटियों के बाप भी हैं और माँ भी, इसी तरह मैं भी अपने बेटे की माँ भी हूँ और बाप भी। लाला जी, आप अपने दिल से सब डर निकाल दीजिए। इस घर में खुशी है, सुख चैन है, और फिर आपकी बेटी दीदी तो इस घर में आ रही है, हमारे घर में, उनके घर में नहीं। देखिए, मुझे ये रिश्ता जी जान से मंजूर है। आप जल्दी से शादी की तारीख पक्की कर दीजिए, मैं एकदम तैयार हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। चलो भाई साहब,